एक 1 बाई पे कॉल मसूल होती है 3:40 पे कि हमारे साथ वाले घर से स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा, इसको आगे चेक किया जाए। लाख को तोड़ के अंदर जाते हैं तो एक बेड पे फीमेल की डेड बॉडी पड़ी होती है। वो 2-3 दिन पुरानी होती है। जो कातिल है साद, वो भी पहले शादीशुदा था, उसके 2-3 बच्चे हैं। ये जो टिक टाकर आयत मरियम थी मकतूला, इसके भी पहले शादी थी, इसका भी एक बेटा है 4-5 साल का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, कहते हैं कि इंसान खता का पुतला है और जुर्म अपना निशान छोड़ता है, उसी निशान से पुलिस पहुंचती है असल मुजरिम तक। मैं बात कर रहा हूं टिक टॉकर आयत मरियम के कत्ल की। नाज़रीन, इस कत्ल को कैसे ट्रेस किया गया, पुलिस को कैसे तमाम शवाहिद मिले, इस पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं SHO नवाब टाउन मियाँ तहसीन साहब। मियाँ तहसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा, पुलिस को इसकी इतला कैसे मिली कि ये कत्ल हुआ है? एक 1 बाई पे कॉल मसूल होती है 3:40 पे कि हमारे साथ वाले घर से स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा, इसको आगे चेक किया जाए। हम कॉल पे पहुंचते हैं फौरी तौर पे। जब देखते हैं तो एक घर से स्मेल आ रही होती है। हम अंदर जाते हैं, लॉक लगा होता है। लॉक को तोड़ के अंदर जाते हैं तो एक बेड पे फीमेल की डेड बॉडी पड़ी होती है। वो 2-3 दिन पुरानी होती है, उससे स्मेल काफ़ी ज़्यादा आ रही होती है। उधर खड़ा होना बहुत मुश्किल है। बहरहाल हम उसके उधर से शवाहिद इकट्ठे करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये किराएदार थे, फैमिली जो इधर रह रही थी पिछले 15-20 दिन से। तो पिछले 2-3 दिन से इधर लॉक लगा हुआ था और गैब थे। DI साहब ऑपरेशन फैसल कामरान साहब फौरी तौर पे नोट्स लेते हैं और वो SP साहब और ASP साहब की सरबराही में हमें एक टीम बनाते हैं कि इसको केस को ट्रेस करना है और जल्द अज जल्द ट्रेस करना है इसको। ये हमारे लिए एक चैलेंज होता है क्योंकि उधर ना तो कोई मुद्दई था, ना कोई उधर हमें एविडेंस प्रोवाइड करने वाला कोई बंदा था कि हमें बता सके ये क्या हुआ है, किसने किया है। तो हम अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। तो हम उसको मालिक मकान को बुलाते हैं कि जिसने रेंट आउट किया था, उससे हम नंबर लेते हैं, तफसील लेते हैं सारी। तो हमें शक पड़ता है कि ये जो बंदा जिसने रेंट पे लिया था, साद सन ऑफ अब्दुल जब्बार, ये हो सकता है उसकी बीवी आयत मरियम हो जो टिक टाकर है, क्योंकि शक्ल शनाख्त नहीं हो रही थी। तो हम जब उसका नंबर डायल करते हैं, नंबर उसका बन जा रहा होता है, हमें शक हमारा मज़ीद गहरा होता है। उसके बाद हम जो बैक कैमरा ट्रैकिंग करते हैं कि ये बंदा आया, कब गया और कब इधर से आया था। तो हमें गाड़ी नज़र आती है जिसमें इसका हस्बैंड जा रहा होता है। जब हम उसको गाड़ी को ट्रैक करते हैं तो वो गाड़ी ट्रैक करते करते बैक ट्रैक करते उसका हम चल जाते हैं ग्रीन टाउन। उधर ये गाड़ी जाके खड़ी कर देता है एक स्टैंड पे और ख़ुद उधर से गायब हो जाता है। उसके अलावा हम सीरिया लेते हैं, इसकी जो B पार्टियाँ होती हैं उनको ट्रेस करके पकड़ते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, लोकल इंफॉर्मेशन लेते हैं, बैक ट्रैक करते हैं। करते करते अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको अरेस्ट कर लेते हैं। तो मियाँ साहब, ये बताइएगा, इब्तदाई तफ्तीश में इसने क्या बताया कि ये वजह क्या बनी उसको मारने की? वजह ये 2 साल पहले इनकी शादी हुई थी, दोनों की सेकंड मैरिज थी। जो कातिल है साद, वो भी पहले शादीशुदा था, उसके 2-3 बच्चे हैं। ये जो टिक टाकर आयत मरियम थी मकतूला, इसके भी पहले शादी थी, इसका भी एक बेटा है 4-5 साल का। 2 साल पहले इन्होंने लव मैरिज की, दोनों ने लव मैरिज करने के बाद इनके जो शादी अच्छे तरीके से चलती रही। पिछले 2-3 माह से एक प्रॉब्लम आ रही थी कि वो सोशल मीडिया पे लाइव आती थी, जो टिक टाकर थी आयत मरियम। इसकी वजह से ये जो बंदा है ना, इसका हस्बैंड साद, ये उससे खफा था, इनमें लड़ाई झगड़ा होता था। फिर इनकी जो बड़ी बहन है मकतूला की, उसको भी उसने कॉल करके बताया कि मुझे ये थ्रेट दे रहा है मेरा जो हस्बैंड है, ये कहता है मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा। लेकिन वो बात आई गई, रफा दफ़ा होगी। उसके बाद पिछले 3 दिन से इसका नंबर बन जा रहा था। तो उसकी बहन, दोनों बहनें और भाई उन्होंने लाहौर आ गए इसको ढूंढने के लिए, लेकिन उनको घर का नहीं पता था। जो ये है कि लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ है, इसी वजह से हुआ है कि वो इसको मना करता है कि आप टिकटॉक पे लाइव ना जाओ। इनका झगड़ा हुआ है, उसने इसको सांस दबा के, गला दबा के इसको मर्डर कर दिया और ख़ुद गायब हो गया। कोई मियाँ साहब इन्होंने बताया इब्तदाई तफ्तीश में, या वैसे आपको पता चला हो कि ये जो थी मकतूला, इसका ताल्लुक़ कहाँ से था, और ये जो नौजवान था जो मुबैना कातिल बताया जा रहा है, इसका ताल्लुक़ कहाँ से था और इनकी दोस्ती कैसे हुई? जो लड़की थी आयत मरियम, ये साहिवाल की रहने वाली थी। पिछले कुछ 4-5 साल से ये लाहौर आके रह रही थी अपने साथ और अपना जो टिकटॉक पे काम करके अपना बिजनेस कर रही थी। जो लड़का है ये टाउनशिप का रहने वाला था, इसके वालिदैन अभी ग्रीन टाउन के रहने वाले थे। तो इनकी जो है ना, इधर से लाहौर में इनकी टिकटॉक पे दोस्ती हुई थी। तो इन्होंने कोई बताया हो कि उस लड़के को उसके घर वालों को पता था कि इसने दूसरी शादी कर ली, या लड़की के घर वालों को पता था कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली?
जी, दोनों को पता था। लड़की के वालिदैन को पता था, उसकी पहली वाइफ को भी पता था। उन्होंने इसलिए इसको ना आग कर दिया था, इसके वालिदैन ने घर से निकाल दिया था इस शादी की वजह से। वो भी खुश नहीं थे। और लड़की के जो वालिदैन थे, उसके जो बहन भाई थे, उनको भी पता था कि हमारी बहन ने इसके साथ शादी कर ली। एक वो आप मुझे थोड़ा सा बता रहे थे कि इन्होंने बताया कि जिस वक्त हमने आपस में डिसाइड किया था कि हमारी अगर कभी झगड़ा हो जाता है तो हम उसमें क्या करेंगे। जी, इन्होंने अपने अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए ये डिसाइड किया था कि अगर हमारा अपना झगड़ा होता है ना, जो अक्सर 2-3 माह से हो रहा था, तो 10 मिनट के लिए हमने अलहदा हो जाना है। ठीक है, आप ये लड़की छत पे चली जाएगी या लड़का बाहर चला जाएगा। 10 मिनट के बाद ये कूल डाउन होने के बाद फिर अपने मामलात को सीधा ठीक करेंगे। तो लेकिन इस दफ़ा जो झगड़ा हुआ है, इतना टाइम ही नहीं मिला इन्होंने। तो मुलजिम के कोई मोबाइल से कोई चीज़ें आपको मिली हों ऐसी जिससे कि ये केस मजबूत हो गया हो? जी, काफ़ी चीज़ें हैं। मुलजिम के मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग है, दूसरी चीज़ें हैं, और लड़की का मोबाइल भी रिकवर कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि मियां तहसीन साहब ने बताया कि एक मामूली सी तल्ख कलामी पर मुलजिम ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को गला दबाकर मार दिया। और ये झगड़ा क्या था? सिर्फ सोशल मीडिया पर टिकटॉक पर लाइव जाने के लिए, जिसके लिए मुलजिम उसको मना करता था और वो मानती नहीं थी। तो नाज़रीन, ये छोटी छोटी सी ऐसी बातें होती हैं जो कि आगे बढ़कर किसी की जान भी ले सकती हैं। तो खुदारा सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे मकसद के लिए कीजिए, ना कि इसको मुआशरे में बुराई का सबब बनाइए।